भाई लोगों, मैं आपको एक स्वास्थ्यवर्धक नॉलेज दे रहा हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि ये थूजा ऑक्सीलेंट है। थूजा ऑक्सीलेंस होम्योपैथिक मदर टिंचर है। ये जो भी है बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये दवाई हमेशा सदैव जो मस्से हो जाया करते हैं शरीर में, पेशाब में जलन होने लगती है, मस्से हो जाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। तो हम अपने एक्सपेरिमेंट जो किया है अभी तक, मैंने जो सफलता पाई है उसके बारे में हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। बहुत प्रकार की दवाइयाँ आती हैं होम्योपैथिक में, और हर दवाई को एक ही वीडियो में नहीं डाल सकते हैं। इस वजह से पूरा वीडियो देखना, आपको नॉलेज समझ में आएगी ये किस किस काम में आती है। ये लिखा है पूरा गाइडलाइन से। थूजा एक्सीडेंटालिस शक्ति में आती है, जिसको पावर कहते हैं। मदर टिंचर क्यों होती है 3200 में, 1000, 10,000, ऐसे कई प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती है। निर्माण कनाडा व नॉर्दर्न स्टेट्स के जंगलों में पाई जाने वाले एक प्रकार के गाछ के पत्तों से इसका मदर टिंचर तैयार होता है। मुख्य प्रयोग: यह एक प्रमुख प्रमेहनाशक विषनाशक औषधि है। त्वचा, मूत्र तंत्र, जननेंद्रियों पर इसकी प्रधान क्रिया होती है, जैसे काफ़ी मात्रा में मूत्र आना और मूत्र नली में जलन होना आदि लक्षणों में बहुत प्रयोग की जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रमेह का स्राव, योनि का मस्सा, पुरुष जननेंद्रियों में मस्सा, बहुत जल्दी दुबले होना, सुबह पहले भोजन के बाद पीले रंग का दस्त होने से पूर्व पेट में गड़गड़ाहट, उपदंश से उत्पन्न चर्म रोग, जीभ व मुंह के भीतर छाले, कब्ज, माथे को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर पसीना आना। रोगों में यह दवा बहुत लाभ करती है। लक्षणों में कमी आने पर, जैसे लक्षण आपको नहीं समझ में आते हैं तो कैसे कमी आती है इस दवा का, ये दिखा रहे हैं कि सर्दी लग जाने पर, मलने व दबाने पर आराम मिलता है। लक्षणों में वृद्धि कब होती है? ठंडी वस्तुएं खाने से। पश्चात रात्रि के अंतिम पहर में रोशनी से व शुक्ल पक्ष सुबह के समय बहुत परेशानी होती है। संबंधित औषधियाँ मेडोराइनम, मर्कसोल व एसिडनाई। इनके बाद थूजा एक्सीलेंट बहुत लाभ करती है। बात की औषधियाँ हैं ये लाइकोपोडियम पल्सेटिला, मर्कसोल, इग्नेशिया, कल्केरिया फ्लोर, काली कार्ब, साइबाइना, एसाफेटिडा, लाइकेसिस, साइलिसिया है। क्रियानाशक औषधि काकुलस, सल्फर, पल्सेटिला, स्टेफिसिग्रिया, काइम्फर। जो अगर ये नुकसान करती है तो काकुलस, सल्फर, पल्सेटिला, स्टेफिसिग्रिया आदि दवाइयाँ इसको ख़त्म कर देती हैं, इसके लक्षणों को। और मैंने अभी तक जो इस्तेमाल किया, जैसे लोग पैर में पैर रख के लेट जाते हैं उनको आराम मिलता है। सर को तकिया बना करके लगा लेते हैं, जैसे सर सोने के लिए हुआ तो सर को हाथों में रख के सो जाते हैं। थूजा एक्सीलेंट का एक सिस्टम मैं बता रहा हूँ। जब आप नहाएंगे तो पेशाब जरूर होगी, मेन मुद्दा पेशाब होता है। इसमें मैंने ये 2-4 बूंदें पीने से ही आपको तत्काल आराम मिल जाएगा। हमारा वीडियो भैया देखा करिए। स्वास्थ्यवर्धक, परिवारवर्धक, समाजवर्धक, अपने परिवार के लिए हित। अगर किसी के लिए डॉक्टर नहीं बन सकते हो तो कम से कम अपने परिवार का भला तो कर ही सकते हो।
हजारों प्रकार की आप गाइडलाइन करते हैं, छोटे से लेकर के बड़े हो जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, कई MA BSc BCom, दुनिया की पढ़ाई करने के बाद, दुनिया की डिग्रियां हासिल करने के बाद क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, भारत सरकार इशू नहीं कर सकता है कि उसको ऐसी पढ़ाई, एक दो ऐसी भी चीज़ें डाल दी जाएं जो आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो। स्वास्थ्यवर्धक नॉलेज के लिए कोई आदमी, हर चीज़ की पढ़ाई अलग अलग कर दी गई है, हर चीज़ का सिस्टम अलग अलग कर दिया है। आयुर्वेदिक का बढ़ावा नहीं देती है सरकार और सब वनस्पत को नष्ट कर रही है। ये प्योर नेचुरल होम्योपैथिक औषधियाँ हैं और यही होम्योपैथिक है, और इसी की जो लकड़ियाँ वगैरह जड़ी बूटियाँ होती हैं वो आयुर्वेदिक का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो पावर आयुर्वेदिक में होता है वो किसी में भी नहीं होता। ये हमारा अनुभव है, भरोसा है, विश्वास है। जैसे मस्से हो जाएं आँखों के आसपास, मस्से हो जाते हैं मुलायम टाइट, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो इसको अगर आप फिया से लगाते रहिए, रुई से, इसको 2 4 10 दिन लगाएंगे तो मस्से 100% झड़ जाते हैं, बिल्कुल कोई भी कष्ट नहीं होता और मस्से झड़ जाया करते हैं। और पेशाब में अगर बहुत जलन होने लगना, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, तो भैया बहुत अच्छा लाभ करती है। हमारे वीडियो पूरा देखा करना तो आपको नॉलेज मिलेगी। जय हिंद, जय आयुर्वेदिक।